बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम गॉस जॉर्डन एल्यूमिनेशन मेथड की एक एग्जांपल देखेंगे। ये लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने चेक किया था कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसी एग्जांपल से ज़रिए हम उसको जो है गॉस जॉर्डन एल्यूमिनेशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लाइन लगा देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम बाय गॉस जॉर्डन एल्यूमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने गॉस जॉर्डन एल्यूमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए इस सिस्टम को चेक करना है और इसका आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते थे कि ये जो इक्वेशन दिए हैं इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे। ये हमारे पास इसके कोएफिशिएंट आ गए और यहाँ पे ये वाला जो एक कॉलम है वो हम बी जो हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू आ रही है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स को जब हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट x1, x2 और x3 के जो हैं आंसर आएंगे और वो हमारे पास सोल्यूशन बनेंगे। तो इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1 होना चाहिए था। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए पहले रो 1 और रो 2 को चेंज कर लेते हैं। रो 2 की जगह पे रो 1 आ जाएगा और रो 1 की जगह पे रो 2 चले जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। R1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये ऑपरेशन लगेगा, बाकी हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा। अब हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट के नीचे दोनों एंट्रीज हमारे पास नॉन जीरो है तो इनको जीरो बनाएंगे। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए हम रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के R3 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह जब हमारे पास ये हमारे पास 0 0 बन गए, अब यहाँ से 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, R3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम R3 के अंदर R2 को ऐड करवाते हैं। तो इस पूरी रो को इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास सिर्फ इसके अंदर चेंज आएगा, बाकी रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 6 6 आ गया। यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 6 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ पे 11 है, तो हम यहाँ पे भी 10 बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, या फिर हम इसको 11 से डायरेक्ट डिवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करवाते हैं, रो 2 के अंदर रो 3 को ऐड करवाते हैं। तो इसको इसमें ऐड करवाएंगे तो ये 10 रह जाएगा माइनस का, और ये -10 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे वाली दोनों ऊपर वाली और ये रो सेम रहेंगी। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम इसको -10 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लाने के लिए हमारे पास डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, और इसके दोबारा अलावा जो भी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स इतना है इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब हम इसको कहेंगे कि ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे हम 0 भी हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, R2 को रो R3 में ऐड करवा देते। तो रो 3 के अंदर रो 2 को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये बनेगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक ये हमने पिछला क्वेश्चन था, इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि हमारे पास डायगोनल में 1 1 आ गया, और जो लोअर डायगोनल है उसमें तमाम एंट्री 0 हो चुकी हैं। तो अब हमें ये वैल्यू 0 बनानी है और ये वैल्यू 0 बनानी है। तो इसको यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं जी। तो हमें यहाँ पे अब पहले 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 3 को रो 1 के अंदर ऐड करवा देते हैं। तो R1 प्लस R3 करवा देते हैं। तो रो 1 के अंदर जब रो 3 को ऐड करवाएंगे तो ये दोनों एंट्रीज़ का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और जब इसको आप इसमें ऐड कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉटेड लाइन लगा के 8 आ जाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 1 0, ये 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। जब हम इधर से ये आएंगे तो ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो हम रो 1 के अंदर तो बिली लेके आ रहे हैं, हम R1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के R1 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर इससे करेंगे 0, ये इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 1। अब जब हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो डायगोनल में हमारे पास 1 1 आ गया, अपर डायगोनल भी 0 0 है और लोअर डायगोनल में हमारे पास 0 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का फ़ायदा क्या हमारे पास होता है कि डायरेक्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन है उनकी वैल्यू आती है, x1 x2 x3 की डायरेक्ट वैल्यू होगी। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x1 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि x2 और x3 हमारे पास 0 0 है। इसी तरह हमारे पास x2 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा और x3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व करना था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और इससे डायरेक्ट हमारे पास x1 x2 x3 की आंसर आ गई और यही हमारा सोल्यूशन था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।